ये कहानी है आखिरी रात की डरावनी दास्तान। बस बहुत हो गया रामू अंकल, माना मैं शहर से आया हूँ। आप मुझे ऐसी वैसी कोई भी डरावनी भूत या कहानी सुनाकर डरा नहीं सकते। मैं जा रहा हूँ, कहते हुए राजीव एक पुरानी सी झोपड़ी से बाहर निकल गया। अंदर उसके रामू काका के साथ उसके दोस्त बैठे राजीव को जाता हुआ देख रहे थे, मानो उन्हें किसी चिंता ने घेर लिया हो। राजीव, जो विदेश में पढ़ाई के बाद 5 साल बाद अपने गांव लौटा था, उसे इन सब भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। जब उसके दोस्तों ने भानगढ़ किले के बारे में बता राजीव से वहां रात गुजारने की हिम्मत पर शर्त लगाई, तो वह मजाक उड़ा बिना सोचे समझे तैयार हो गया। राजीव के दोस्तों ने बहुत समझाया, राजीव जो यहाँ गया वो वापस नहीं आया। लेकिन राजीव ने हंसते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होते, देखना मैं सुबह वापस आ जाऊंगा। आधी रात का सफर। रात के 12 बज चुके थे। पूरे गांव में अंधेरा पसरा था। सिक्योरिटी गार्ड को रिश्वत देकर राजीव ने भानगढ़ किले की दहलीज पार की। किला वीरान था। हवा की हल्की सरसराहट और उसके जूतों की आवाज के अलावा वहां कोई हलचल नहीं थी। जैसे ही उसने अपनी टॉर्च जलाकर सामने की दीवार पर रोशनी डाली, तो परछाइयां अजीब अजीब शक्लें लेने लगीं। अचानक चमगादड़ का झुंड उसके सिर के ऊपर से गुजरा, जिससे वह एक पल के लिए चौंक गया। लेकिन फिर वह हंस पड़ा। गांव वालों को बस डर फैलाने की आदत है। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ा, माहौल और भारी होता गया। एक अजीब सी गंध हवा में घुली थी। अचानक उसे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। फिर भी उसने खुद को संभाला और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने अचानक मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा कदम बढ़ाया, किसी के हल्के हल्के हंसने की आवाज आई। राजीव की धड़कन तेज हो गई। अब उसे सच में लगने लगा कि यह कोई मामूली जगह नहीं है। अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही दूरी पर एक बड़ा सा हॉल था। जैसे ही उसने वहां कदम रखा, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर को चीरता हुआ गुजरा। और तभी सामने से एक परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। परछाई धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस 2 जलती हुई आंखें चमक रही थीं। अचानक राजीव के कानों में एक धीमी मगर खौफनाक फुसफुसाहट गूंज उठी। तुम यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। राजीव का पूरा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। उसके कदम जमीन में धंस गए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। यह सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता, वह बुदबुदाया। हिम्मत जुटाकर उसने एक जोरदार चीख मारी और पूरी ताकत से भागने लगा। उसने सीढ़ियां लांघी, दरवाजों से गुजरा और बाहर जाने वाले रास्ते की ओर दौड़ा। लेकिन वह जहां से भागता वहीं लौट आता। किले के अंदर ही अंदर, वही हॉल, वही दरवाजे, वही सीढ़ियां। उसका दम घुटने लगा। वह पसीने में नहा गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। और फिर उसने पीछे से किसी के जोर से हंसने की आवाज सुनी। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और जो उसने देखा, उसके गले से एक दर्दनाक चीख निकली, और अगले ही पल चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अगली सुबह गांव के कुछ लोगों ने राजीव को ढूंढने की कोशिश की। किले के दरवाजे के पास उन्हें बस उसकी फूटी हुई टॉर्च और जले हुए जूते मिले। राजीव कभी नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी किले में भटकती है। और अगर आप कभी भानगढ़ जाते हैं और किले के अंदर किसी को फुसफुसाते हुए सुनते हैं, मुझे यहाँ से निकालो, तो समझ जाए राजीव अब भी वही है। अब आपकी बारी। अगर आपको एक रात के लिए भानगढ़ किले में रहने का मौका मिले, तो क्या आप हिम्मत करेंगे, या फिर आप भी उसी की तरह